हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिक्स गाइडलाइन। इस सेशन के अंदर अध्ययन करेंगे जनवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। और मोस्टली हर एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलो इस सेशन को अपन कवर करते हैं और जितने भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डे हैं संपूर्ण अपन विवरण के साथ अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले 1 जनवरी को कौन से डे मनाया जाता है? तो वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार न्यू ईयर में मनाया जाता है। 4 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेन लिपि दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है और किसकी याद में? तो इस पद्धति का जो आविष्कार है वो 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसिस लेखक लुई ब्रेल ने किया था और इसकी वजह से ये ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है और इसी के नाम पर ये लिपि का नाम पड़ा। ब्रेल लिपि में प्रत्येक आयताकार सेल में 6 बिंदु यानी डॉट्स होते हैं और वो 6 बिंदु में से कोई जो भी अक्षर होता है उनकी आकृति के जो बिंदु होते हैं वो ढले होते हैं यानी उभरे होते हैं। जिस तरह ये देखिए, एक आकार में अलग अलग 64 अक्षरों को बनाया जा सकता है। ये देखिए इस प्रकार के उभरे होते हैं। 9 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है? तो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कि इसलिए मनाया जाता है कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश भारत लौटे थे और इसलिए मनाया जाता है। और पहला प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया था? तो 2003 के अंदर। और कहाँ बनाया गया था? न्यू दिल्ली में बनाया गया था। और 7वां जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मनाया गया था वो इंदौर मध्य प्रदेश में मनाया गया था। ये जो भारतीय जो प्रवासी सम्मेलन होते हैं ये प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में होते हैं भाई, ये याद कर लेना। इसके बाद में 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि विश्व के अंदर पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था वो 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित हुआ था। तो इसलिए ये डे इम्पोर्टेंट है और इसकी वजह से विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रथम बार ये दिवस कब मनाया गया था? 2006 में। और इसलिए आपको ये भी याद रखना है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1946 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा स्वीकार किया था। और प्रथम बार ये हिंदी को भाषा कब बनाया गया था? हिंदी भाषा दिवस कब बनाया गया था? तो 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। तो ये पहला बनाया गया था, ये याद कर लेना। इसके साथ में आपको नोट डालकर अपने नोटबुक में ये लिखना है कि विश्व हिंदी सचिवालय का जो मुख्यालय कहाँ पे है? तो मॉरिशस के अंदर है। मॉरिशस की कैपिटल क्या नाम है? तो पोर्ट लुइस है। यहाँ की मुद्रा का क्या नाम है? तो रुपया है। यहाँ के राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो पृथ्वीराज सिंह है। तो ये भी आपको याद रखना है। 12 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और किसकी याद में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था। इनके गुरु कौन थे और इसके बारे में और जानते हैं जानकारी अपन स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। तो इसके जो गुरु है रामकृष्ण परमहंस हैं। उनका जो असली जो नाम होता है वो नरेंद्र नाथ दत्त होता है। और नाम किसने बदला था? तो खेतड़ी राजस्थान के एक राजा थे जिसका नाम था अजीत सिंह, जिन्होंने ये विवेकानंद नाम किया था। और थोड़ा और जान लेते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 के अंदर शिकागो जो अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। और इनकी जो लिखी हुई जो पुस्तक कौन कौन सी हैं? तो राजयोग है, कर्मयोग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, माई मास्टर है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा इनकी प्रमुख ही यानी ये लिखी हुई करती हैं। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी और कब की थी? 1897 में की थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला डे कौन सा है? तो 15 जनवरी कौन सा डे मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस। वो कारण है क्या है इसके पीछे जो 15 जनवरी को मनाया जाता है? तो 15 जनवरी 1949 को कमांडर इन चीफ का पद पहली बार ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों ने भारतीय सैन्य अधिकारी को मिला था। और इसी दिन जो फील्ड मार्शल थे एम कैरिपा स्वतंत्रता भारत के पहले भारतीय सेना के प्रमुख बने थे। ठीक है ना, तो ये आपको याद करना है। थोड़ा सा और जान लेते हैं कि भाई भारतीय सेना के प्रमुख कौन है। तो ये क्या नाम दे दिया गया? तो तीनों जो सेनाओं के जो प्रमुख है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नाम दे दिया गया था। और पहले जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल बिपिन रावत ने जनवरी 1, 2020 को ये पदभार ग्रहण किया था। तो ये भी आपको याद करना है। ठीक है, और इसके बाद में 23 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 125वीं जयंती थी, इसलिए यहाँ ये 2021 के अंदर पराक्रम दिवस के रूप में इसे घोषित किया गया था। और थोड़ा सा सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जानते हैं। तो यह भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे जिसकी स्थापना 21 अक्टूबर 1943 के अंदर हुई थी। और जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मन से जापान के नियंत्रण वाले सिंगापुर पहुंचे। वहीं से उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया।
तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। और इस सरकार को, यानी हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको ये याद रखना है, कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। तो इस सरकार को जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, आयरलैंड समेत 9 देशों ने ये मान्यता दी थी। अगला डे कौन सा है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। और इसके पीछे कारण क्या है, क्यों मनाया जाता है? तो और ये सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं शुरुआत कब हुई थी? 2008 के अंदर। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, तो इसकी वजह से राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी को कौन से डे मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत 1947 में आज़ाद के 3 साल बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था, और जिसके एक दिन पहले यानी 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चुनाव आयोग की स्थापना की थी, इसलिए यानी मतदान दिवस मनाया जाता है। तो पहली बार मतदान दिवस कब बनाया गया था? 2011 के अंदर बनाया गया था। अगला 26 जनवरी कौन सा डे मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1950 के दिन, यानी क्यों बनाया जाता है ये? तो 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान लागू किया गया था। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, अंगीकृत हो गया था, लेकिन ये लागू अभी तक नहीं किया। लागू कब किया गया है? 26 जनवरी 1900 कब किया जाएगा? 50 को किया जाएगा। इसके पीछे क्यों, कारण क्या था जो 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया, जबकि 26 नवंबर 1949 के दिन अपना संविधान बन के तैयार हो गया था? तो इसलिए किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण स्वराज की घोषणा करने की जो तारीख को महत्व देने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। बात करते हैं पहली जो गणतंत्र दिवस परेड के अंदर, जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, तो 26 जनवरी 1950 को हुई थी। और इस दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि थे। तो 26 जनवरी को जो राष्ट्रपति होते हैं वो अपन ध्वज फहराते हैं, तो इसकी वजह से एक विशिष्ट स्थिति के रूप में बनाया जाता है। आगे बात करते हैं 30 जनवरी कौन से डे बनाया जाता है? तो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, तो इसकी वजह से शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमारे जितने भी जनवरी माह की जो इम्पोर्टेंट डे है वो वे कंप्लीट। थैंक यू, धन्यवाद।